अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। आपको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने देश में संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सबसे पहले आता है भाषाई राज्य। भारत में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। अपनी अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर उन लोगों को क्षेत्रीय समानता के आधार पर राज्य बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों ने अपने अपने जो राज्य बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं पंजाबी का पंजाब, तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु, गुजरातियों का गुजरात, ओडिसी बोलने वालों का ओडिशा, बिहारी बोलने वालों का बिहार है इत्यादि। इस तरह अन्य राज्य भी बनाए गए हैं। हमारे यहाँ इसके लिए एक भाषा नीति भी बनाई गई है ताकि आपस में सब भाषाओं को सम्मान मिले। इसके लिए आपको पता है कि भारत में 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसलिए इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। जो भाषाएं अनुसूचित में शामिल हैं उनको अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, और जो भाषाएं जो अनुसूची में नहीं शामिल हैं उनको गैर अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। आपको पता है कि वास्तव में भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1300 से अधिक अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में यहाँ दर्ज कराया गया था। इसका मतलब है भारत में 1300 से भी अधिक लोकल भाषाएं, स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन सभी भाषाओं को तो एक साथ नहीं सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि पग पग पे यहाँ भाषा बदलती है। तो इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया है, जैसे कि भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी को हिंदी के साथ जोड़ दिया गया है। आप ये जानते हैं कि जो हिंदी है वो भोजपुरी भी हिंदी बोलते हैं, बुंदेलखंडी भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं, राजस्थानी भी बोलते हैं। ये भी सब हिंदी के ही रूप हैं। तो इन सबको हिंदी के साथ शामिल कर दिया गया है। ऐसी ही समूहबद्धता के साथ 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं। 121 भाषाएं ऐसी हैं, मतलब समूह बनाने के बाद भी हमारे देश में 121 भाषाएं जो हैं वो समूहबद्ध भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं और बाकी भाषाओं को गैर अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है।